जय हिंद प्यारे साथियों। आज की हमारी जो अमेजिंग क्वेश्चन सीरीज है इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वाली जो अमेजिंग क्वेश्चन सीरीज है इसमें हम एक बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं जिन शब्दों का आप रेगुलर यूज करते रहते हैं, लेकिन आपको अभी तक ये पता नहीं होगा कि जिन हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो हिंदी के शब्द हैं या फिर इंग्लिश के शब्द हैं। तो आज आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में इंग्लिश के शब्दों को यूज करते हैं और हमें उन शब्दों का हिंदी अर्थ नहीं पता है कि उन शब्दों का हिंदी में अर्थ क्या है। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी तरीके के यदि आप अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन जानना चाहते हो, अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चनों के आंसर जानना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। हम केवल स्टेशन शब्द का यूज करते हैं, तो स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो स्टेशन को हिंदी में कहते हैं लोह पथ गामिनी विराम बिंदु। जो रेलवे स्टेशन होता है तो उस स्टेशन को हम बोलते हैं लोह पथ गामिनी विराम बिंदु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पर कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। जो ट्रेन होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। आपके दिमाग में ये था अब तक कि ट्रेन क्या है, एक इंग्लिश का शब्द है और इसका हिंदी आपको नहीं पता है। तो ट्रेन का हिंदी अर्थ मैं बता देता हूँ, रेल नहीं है ट्रेन का हिंदी। आपके दिमाग में ये आता होगा कि ट्रेन का मतलब हिंदी रेल होता है, नहीं। जो ट्रेन का हिंदी अर्थ है वो है लोह पथगामिनी। ट्रेन का हिंदी में अर्थ क्या है, लोह पथगामिनी। कबड्डी को हिंदी में क्या कहते हैं। बिल्कुल अमेजिंग क्वेश्चन होगा, कबड्डी को हिंदी में क्या कहते हैं। आप गैस करें इसका आंसर। मैं बताता हूं यहां पर आंसर। दक्षिण में इसको चेडू गुड्डू कहते हैं, पूर्व में इसको हु तू तू कहते हैं। बिल्कुल अमेजिंग नाम है ना। कबड्डी को दक्षिण भारत में चेडू गुड्डू कहते हैं और पूर्व भारत में इसको हु तू तू कहते हैं। उसके बाद अगला अमेजिंग क्वेश्चन, वॉलीबॉल को हिंदी में क्या कहते हैं। जो हम वॉलीबॉल खेलते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं। गैस करें इसका आंसर, अदरवाइज मैं बताता हूं। देखो, कर कंदुक हाथों से खेलने वाली, कर कंदुक हाथों से खेलने वाली वॉलीबॉल को हिंदी में कहते हैं। उसके बाद अगला अमेजिंग क्वेश्चन है, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। क्रिकेट के सब फैन हैं, क्रिकेट शब्द का हर कोई यूज करता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या है किसी को नहीं पता। आप गैस करें, यदि आपको पता है तो कमेंट करें। क्रिकेट को हिंदी में कहते हैं गोल अट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन। गोल गोलग अट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन, ये कहते हैं क्रिकेट को हिंदी में। अब जो भी क्रिकेट मैच हो तो आपको क्या कहना है, गोलग अट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन मैच। उसके बाद पैंट को हिंदी में क्या कहते हैं। अब ये कलर वाला पैंट नहीं, जो पैंट हम पहनते हैं ना, कोट पैंट, पैंट शर्ट, तो उस पैंट को हिंदी में क्या कहते हैं। हो गए कंफ्यूज। अब तक ये सोचते थे कि पैंट खुद हिंदी का शब्द है, लेकिन मैं बताता हूँ पैंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पतलून कहते हैं। आपने सुना होगा पतलून गीली मत कर, पतलून गीली हो जाएगी। बनियान को हिंदी में क्या कहते हैं। हर कोई पहनता होगा बनियान अंदर, शर्ट के अंदर। आप भी पहनते होंगे, खरीद के भी लेके आते होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि बनियान को हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं पता, मैं बताता हूँ। बनियान को हिंदी में गंजी कहते हैं, गंजी। बनियान को हिंदी में क्या कहते हैं, गंजी। शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। बड़ा सरप्राइज क्वेश्चन। शर्ट रेगुलर पहनते हैं, खरीद के लेके आते हैं, क्या आपको पता है कि शर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं बताता हूँ, कमीज कहते हैं। हमारे दादा परदादा कमीज शब्द यूज करते हैं। अरे भाई मेरा कमीज लेके आ, मेरे को कमीज पहननी है। वो प्योर हिंदी शब्द का यूज करते थे, हम शर्ट इंग्लिश का शब्द यूज करते थे। बटन को हिंदी में क्या कहते हैं। पैंट का बटन, कोट का बटन, शर्ट का बटन। बटन जुड़, बटन खोल, बटन लगा, बटन खरीद के लेके आ, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता ना आपको। मैं बताता हूँ। बटन को हिंदी में गुंडी कहते हैं, गुंडी।
गंजी गुंडी, गुंडी कहते हैं बटन को हिंदी में। बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई लाइट गई, बल्ब जला, बल्ब फ्यूज हो गया, नया बल्ब लगा। यहाँ उजाला नहीं चाहिए इसलिए इस बल्ब को यहाँ से हटा। बल्ब शब्द का यूज बहुत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? ताप दीप्त लैंप कहते हैं। अब दुकान वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि हमें एक ताप दीप्त लैंप दो। भाई कंफ्यूज हो जाए, घबरा जाएगा कि क्या है ये, नहीं है मेरे पास। फिर बताओ कि बल्ब को ही हिंदी में ताप दीप्त लैंप कहते हैं। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़ा सरप्राइज का क्वेश्चन। मोबाइल का भी हिंदी अर्थ है। हम तो आज तक ये समझ रहे थे कि मोबाइल खुद एक हिंदी का शब्द है। मोबाइल लगा, मोबाइल चला, मोबाइल बंद कर, मोबाइल उठा, मोबाइल खरीद के लेके आ, मोबाइल बेच। लेकिन हिंदी अर्थ क्या है नहीं पता। दूरभाष यंत्र। अब आज से बोलना है तेरा दूरभाष यंत्र दे मेरे को, मेरा दूरभाष यंत्र ले तू। दूरभाष यंत्र मत चला, मैं नया दूरभाष यंत्र खरीद के लेके आऊँगा, मैं अपने दूरभाष यंत्र को बेचूंगा। हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये सुरक्षा कवच है। पुलिस हेलमेट ना लगाने पर चालान बना देती है। चालान, हेलमेट लगाकर नहीं बाइक चलाओगे, एक्सीडेंट हो जाओगे तो हो सकता है आप मर सकते हो। हेलमेट आपकी सुरक्षा करता है। हेलमेट का हिंदी अर्थ क्या है? सिर सिवान है। अब हेलमेट वाले के पास जाओ और उसको कहो कि भाई मेरे को एक सिर सिवान दे दे। वो खुद बोलेगा भाई चाहिए क्या ये बता। फिर कहो हेलमेट दे दे, तो सीधे सीधे शब्दों में बोलता ना, नहीं पता उसको भी। तो हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सिर सिवान कहते हैं। फुटबॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल का मैंने बता दिया, फुटबॉल को क्या कहते हैं? फुटबॉल को हिंदी में कहते हैं सोकर, पागे बॉल। सोकर भी बोल दो चाहे पागे बॉल भी बोल दो। पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई तेरे पासवर्ड बता, फोन के पासवर्ड बता, ईमेल के पासवर्ड बता, तेरे पासवर्ड चेंज हो गए क्या, तेरे वाईफाई के पासवर्ड बता। ये मेरा नया पासवर्ड है, ये मेरा पुराना पासवर्ड है। तो पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता आपको। गुप्त शब्द या कुट शब्द। अब आप अपने मोबाइल का गुप्त शब्द या कुट शब्द बदलना। आप किसी को कहो कि भाई तेरे वाईफाई का मेरे को गुप्त शब्द या कुट शब्द दे, वो चांटा लगाएगा, भाई पागल है क्या, क्या चाहिए तेरे को। फिर कहो पासवर्ड दे, वो कहेगा अरे सीधा सीधा बताता। बिस्कुट को हिंदी में क्या कहते हैं? सुबह चाय के साथ बिस्कुट, दूध के साथ बिस्किट, दोपहर में भूख लगे तो बिस्किट। लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या है? हिंदी में बिस्किट को कहते क्या हैं? आटे की बनी मीठी टिक्कियाँ। अब दुकान वाले के पास जाओ कि मेरे को एक 2020 वाली आटे की बनी मीठी टिक्कियाँ दे दे, मेरे को एक पार्ले जी की आटे की बनी मीठी टिक्कियाँ दे दे। अब आपको बताना है। ये कुछ क्वेश्चन थे। ये अमेजिंग क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्या आपको इंटरेस्ट आया ऐसे क्वेश्चनों में? क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? यदि हाँ और आप ऐसे ऑलवेज नया सीखना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।